दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मार्वल मूवीज की 20 ऐसी ऑसम डिटेल्स देखने वाले हैं जो शायद ही आपने नोटिस की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की शुरुआत में एक आइसिलेस से लड़ते वक्त एंशिएंट वन अपनी हुडी पहने हुए होती है जो कि उसके माथे को कवर कर रही होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि किसी को पता न चले कि वो डार्क डायमेंशन से पावर्स ले रही है। बाद में हमें पता चलता है कि इसी वजह से एक आइसिलेस उसे हिपोक्रेट यानी पाखंडी बुलाता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में मिशेल यानी एमजे एक बुक पढ़ रही होती है जिसका नाम होता है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। ये कहानी होती है एक अनाथ लड़की की जिसे अपने अंकल आंटी के पास रहने के लिए भेजा जाता है और ऐसा ही पीटर के साथ भी हुआ है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब गार्डियंस कलेक्टर के यहाँ छुपकर थानोस पर नजर रख रहे होते तब मैंटिस अपने हाथ जैसे वो मानो गॉड को प्रे कर रही हो वैसे कर लेती है। कैप्टन मार्वल की मूवी में जब मोनिका कैरल के सूट के लिए कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रही होती है तब वो पहले एक रेड एंड गोल्ड कलर ट्राई करती है जो कि सेम कलर है डीसी के शेज़ाम का, जो कि पहले कैप्टन मार्वल के नाम से जाना जाता था। और बाद में मोनिका सूट का कलर ग्रीन और वाइट कर देती है जो कि कलर था पुराने मार्वल कॉमिक्स के कैप्टन मार्वल का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो फैल्कन और कैप्टन अमेरिका दोनों की जान बचाती है। जब बकी हाईवे पर उनकी कार की छत से शूट करता है तब वो पहले ब्लैक विडो को शूट करने के लिए फायर करता है पर नताशा आगे कैप की सीट पर आ जाती है। तभी बकी कैप की सीट को निशाना बनाता है पर नताशा कैप को पकड़कर खींच लेती है और अपने पैर से फैल्कन को भी थोड़ा दूर कर देती है जिस कारण दूसरी और तीसरी गोली कैप और फैल्कन की सीट के हेड कुशन को लगती है। कलेक्टर के यहाँ जब गमोरा थानोस पर वार करती है तब उसकी स्वॉर्ड पर खून के निशान नहीं होते। इससे पता चलता है कि वो एक फेक रियलिटी है। थॉर रैग्नारॉक मूवी में सकार प्लैनेट पे जब वहाँ के लोग थॉर को पकड़ लेते हैं तभी वहाँ वैल्करी आ जाती है और आते ही नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ नीचे एक बिल्क स्नाइप नाम का क्रिएचर मरा हुआ होता है। ये वही क्रिएचर है जिसके बारे में थॉर एवेंजर्स में फिल कोल्सन को बताता है। We come here battling like Bildsnipe. Like what? Bildsnipe. You know, huge, scaly, big antlers. You don't have those? I don't think so. दी एवेंजर्स में पेपर पॉट्स स्टार्क टावर में नंगे पैर घूम रही होती है जबकि टोनी स्टार्क ने अपने जूते पहने हुए होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ग्वेनेथ पैल्थ्रो और रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बीच ऊंचाई के अंतर को कम किया जा सके। ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर जब क्लॉ का पीछा कर रहा होता है तभी शूरी अपनी वकांडन टेक्नोलॉजी से एक कार को ड्राइव करने जा रही होती है। तभी वो टचालो को विच साइड ऑफ द रोड ऐसा पूछती है। Remote driving system activated. Wait, which side of the road is? ऐसा इसलिए क्योंकि शूरी का एजुकेशन इंग्लैंड में हुआ है और वहाँ के लोग लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं पर ज्यादातर कंट्रीज में राइट साइड से ड्राइव किया जाता है। थॉर रैग्नारॉक में हेला जब एसगार्ड पहुंच जाती है तब उसके शरीर के घाव भर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओडिन ने मूवी के शुरुआत में ही कहा था कि हेला की पावर्स एसगार्ड में बढ़ जाती है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में एक बार आंट में एक बुक पढ़ रही होती है जिसका नाम होता है द वुमन इन द ड्यून, जो कि कहानी होती है एक कीड़ों के वैज्ञानिक के बारे में जो कि एक कीड़े की तरह पकड़ा जाता है। और ऐसा ही कुछ मूवी के लास्ट में पीटर पार्कर के साथ भी होता है जिसे आंट में स्पाइडरमैन के सूट में पकड़ती है। थॉर मूवी में जब ओडिन सबके सामने बताते हैं कि थॉर उनका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है तब क्वीन फ्रेगा को हम थॉर की तरफ देखते हुए देख सकते हैं। My firstborn. जो कि बताता है कि फ्रेगा अनकंफर्टेबल। इसका जवाब हमें मिला थॉर रैग्नारॉक मूवी में जहां ओडिन बताते हैं कि हेला उनकी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, ना कि थॉर।
कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में हमें कैप के नेबर के तौर पर एजेंट 13 यानी कि शारन कार्टर दिखती है, जो कि मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है। तभी वो कैप को बताती है कि वो मोबाइल पर अपनी आंट से बात कर रही है और कहती है कि उसकी आंट हु इज अ काइंड ऑफ एन इंसोमैनिक। बाद में सिविल वॉर के टाइम हमें पता चलता है कि वो पेगी कार्टर की नीस है और वो उस दिन पेगी कार्टर से ही बात कर रही थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में मैंटिस बताती है कि ईगो को वो उसके होम प्लैनेट पे अनाथ मिली थी, पर जब ईगो एक्सपेंशन के बारे में बता रहा होता है तभी हम देख सकते हैं कि उनमें से एक एलियन स्पीशीज मैंटिस की तरह भी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंटिस ईगो की बेटी हो और स्टार लॉर्ड उसका भाई? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। थॉर रैग्नारॉक मूवी में जब हेला अपनी आर्मी को इटर्नल फ्लेम से जिंदा कर रही होती है, तब वो कहती है विद द इटर्नल फ्लेम यू आर रिबॉर्न। With the eternal flame, you are reborn. और आखिर में जब लोकी सर्टर को इटर्नल फ्लेम से जिंदा करता है, तब वो भी इसी स्पेल को दोहराता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन वांडा से कहता है कि तुम एवेंजर्स को अलग कर दो। But you will tear them apart. Many months later. और सिविल वॉर में वांडा की गलती की वजह से कुछ ऐसा ही होता है और अवेंजर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। आयरन मैन 2 में जब टोनी और रोडी लड़ाई के दौरान छत तोड़कर नीचे गिरते हैं, तब नताशा अपने डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है और पेपर डर जाती है। ऐसा क्यों हुआ ये तो आपको पता ही है। ये डिटेल इतनी छोटी है कि शायद ये आप में से कईयों को पता हो। आयरन मैन 2 में जब ब्लैक विडो एज अ नैटली रशमन टोनी से पहली बार मिलती है, तब टोनी उसका रिज्यूम देखता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसमें हैमर इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस लिखा होता है। इसी कारण मूवी के आखिर में ब्लैक विडो को हैमर की सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में सब पता होता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में शारन कार्टर जब पेगी कार्टर के फ्यूनरल पर स्पीच देती है, तब वो कहती है प्लांट योरसेल्फ लाइक अ ट्री, जो कि सीधे लिया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 537 से, जहां यही बात कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन से करते हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में जब फाइनल किस सीन शूट होना था, तब किसी कारण नैटली पोर्टमन वहां आ न सकी, तो उनकी जगह लेने के लिए कुछ लड़कियों को बुलाया गया और क्रिस हेम्सवर्थ को उनमें से किसी को चुनने कहा गया। तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को बुलाया और उन्हें नैटली के कपड़े और विग पहनाई गई और फिर सीन शूट हुआ। तो ये थे 20 ऑसम डिटेल्स जो आपने मिस कर दिए थे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।